हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी फ्रेंड्स एकदम अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज डे हो गया है वेडनेसडे, मॉर्निंग का टाइम है। टाइम अभी 6 बज गए होंगे और मैं उठ गई थी 5:30, अराउंड 5:40 के करीब, क्योंकि मुझे आज बच्चों को देनी है बनाकर इडली। तो जब भी कुछ ऐसा टिफ़िन में देना होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसकी प्रिपरेशन में, इसलिए 15-20 मिनट में पहले ही उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली और जैसे ही मुझे इडली अब फिल करनी थी ना स्टैंड में, तो मैंने स्टैंड निकाला। तो उसके जो स्टैंड के प्लेट्स होती हैं जिनमें हमें इडली का जो बैटर फिल करना होता है, वो मेरे पास 4 हैं, लेकिन जो उसके अंदर रिंग लगाते हैं जिसमें उन्हें सेट करना होता है, वो रिंग कहीं वानी ने गायब कर दी थी। तो बस फिर मैं अब उनको किसी तरह से कटोरी रख के मैंने लगा दिया, मतलब जिसमें स्टीमर है उसके अंदर। लेकिन जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है वो नहीं लगा पाई, क्योंकि उसके नीचे बिल्कुल भी बेस नहीं है, तो फिर वो एक दूसरे से चिपक जाती। बट ये था कि मेरा काम चल गया और बच्चों के लिए इडली मैंने बना दी है। और यहाँ जब तक इडली स्टीम हो रही थी उतनी देर में मैंने इडली फ्राई करने के लिए टमाटर वगैरह की प्यूरी बना ली थी और तड़का रख दिया था। वही मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड सीड डाली हैं एंड साथ में टमाटो प्यूरी डाल दी है, और थोड़े वो स्पाइसी जो बच्चे नॉर्मल डेली यूज़ के खाते हैं उतने ही स्पाइसेस ऐड किए थे। इस बार कोई भी वेजीज मैंने ऐड नहीं की, बच्चों ने ही मना कर दिया था। और लास्ट टाइम मैंने इडली, फ्राइड इडली अभी 4 से 5 दिन पहले शायद बनाई थी, तो वानी को काफ़ी अच्छी लगी थी, तो उसी की डिमांड थी कि आज उसको इडली खानी है। तो फिर इडली एक ऐसा मतलब खाना है, दोनों ही मेरे बच्चों को पसंद है। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अगर मैं कुछ भी बनाने लगूँ तो एक को अगर भिंडी पसंद है तो दूसरे को भिंडी पसंद नहीं है, एक को आलू की सब्ज़ी पसंद है तो दूसरे को पसंद नहीं है, बट इडली दोनों ही पसंद करती हैं। तो आज ऐसा कोई भी इशू नहीं था कि मुझे दोनों के लिए कैसे क्या बनाऊँ, सोचना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैंने इडली कर दी थी फ्राई, और बानी को फ्राई के साथ साथ ना बिल्कुल सूखा इडली होती है ना, मतलब बिना सांभर बिना चटनी के, वो खाना भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों की टिफ़िन पैक कर दिए हैं। बानी को मैंने फ्राइड इडली भी रखी है, साथ में एक इडली उसको बिना फ्राई किए हुए भी रख दी थी। उसके बाद परी तो स्कूल चली गई है, बानी को भी मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था। बस लास्ट में उसका हेयर कॉम्ब करना होता है, सो मैंने यहाँ पर उसका हेयर कॉम्ब भी कर दिया था। और आज उसने ब्रेकफास्ट में ना फ्रूट्स ही खाए हैं, तो उसको मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिए थे। और अभी 5 से 10 मिनट मतलब उसके हैं अभी स्कूल जाने के लिए, तब तक अभी थोड़ा सा टाइम है। उसका बैग वगैरह मैं पैक कर दूँगी, फिर उसको स्कूल ड्रॉप करके आ जाएंगे हम लोग। और सुबह के टाइम तो इतने बिजी होते हैं ना कि सच में बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं होती है। और जब छोटे बच्चे होते हैं उनको रेडी करना और पानी का, तो बस जब तक उसको स्कूल नहीं जाना, वो या तो पापा के पीछे पीछे घूमती है या फिर मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। तो बस उसको मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया, उसका बैग वगैरह सब कर दिया है पैक। हस्बैंड बाहर बस 5 मिनट के लिए ही न्यूज़पेपर लेकर बैठे थे, लेकिन वही स्कूल का टाइम हो गया था, तो बस अब आने को हम लोग स्कूल ड्रॉप करके आ जाएंगे। बानी को स्कूल ड्रॉप करके हम लोग आ गए। उसके बाद फिर हमने सुबह की चाय भी पी ली थी। और सुबह ने इडली बनी थी तो किचन बहुत ज़्यादा फैल गई थी। बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितने बर्तन फैल जाते हैं। स्टीमर हो जाता है, इडली स्टैंड हो जाता है जिसमें बैटर वगैरह बनाते हैं, वो सब बर्तन हो जाते हैं, बच्चों के ब्रेकफास्ट के बर्तन। तो सुबह ने इतना टाइम नहीं होता है कि उस टाइम पर साथ के साथ वो सब सेट करके रख दो। तो मैंने सारी पहले किचन में जो भी बर्तन थे ना वो सब रख दिए धोने के लिए सिंक एरिया में। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने करेले कट करके रख दिए थे, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो उनके ऑफिस के लिए मुझे अभी टिफ़िन रेडी करना है। तो आज मैं बनाने वाली थी करेले की सब्ज़ी। और करेले की सब्ज़ी वही अगर थोड़ी देर कट करके रख दो ना नमक लगाकर, तो थोड़ा सा ये होता है कि कड़वी नहीं बनती है। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेले कट किए हैं, वॉश करके रखे हुए थे, और उसमें नमक लगा के रख दिया है। और अभी बानी को हम स्कूल ड्रॉप करने गए थे ना, तो प्याज लेकर आ गए थे, क्योंकि प्याज बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी। तो प्याज भी मैंने अंदर बास्केट में रख दी है, जो प्याज की बास्केट होती है। और अब यहाँ पे आटा लगा लूँगी, क्योंकि वही है 15 से 20 मिनट अभी करेले हैं, इनको नमक लगा के रख दूँगी। तब तक अपने जो बाकी के काम होते हैं ना वो सब कर लूँगी। तो आटा वही बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाती हूँ, जितनी रोटी बनानी होती है उतना ही आटा लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। अब करेले फ्राई कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले ली थी, उसमें डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल, साथ में डाला था जीरा, मीठी सौंफ और कलौंजी। उसके बाद करेले डाल दिए हैं, और अपने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, हरी मिर्च, और साथ में थोड़ी सी हींग। और अब इसमें डालूँगी मैं एक बड़े साइज़ की कट करके प्याज। तो करेले की जो सब्ज़ी है ना, मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट है करेले की सब्ज़ी। मुझे चाहे कट करके बनाओ चाहे भरवा करेले हों, मुझे बड़ी अच्छी लगती है।
तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी है। और ब्रेकफास्ट में ना एक्चुअली आज हस्बैंड ने इडली ही खा ली थी, तो उनके टिफ़िन के लिए मुझे करेले की सब्ज़ी बनानी थी। इसके बाद हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया और वो चले गए थे ऑफिस, और मैंने भी इडली ही खा ली थी। तो मेरा किचन का जो क्लीनिंग का काम है वो भी मैंने यहाँ पे ख़त्म कर लिया था। बस आज मुझे जो एक कैबिनेट है ना, ये सारे क्लीन करने थे, क्योंकि इनको क्लीन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और इन पे ना थोड़ा सा डस्ट भी दिख रही थी और साथ में कहीं कहीं वही सब्जी के कुछ ना कुछ मतलब पैच वैच दिख रहे थे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने हल्का सा कपड़ा गीला करके उसी से ही किचन को साफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने पूरी किचन क्लीन कर दिया है। अब जल्दी से अपना बाकी घर की जो क्लीनिंग है वो भी मैं कर लूँगी। हम होम मेकर्स का जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, वो सच में बहुत प्रोडक्टिव, एक्टिव एंड एनर्जेटिक होता है। मतलब एक के बाद एक काम आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है। डाइनिंग एरिया हो गया है, लिविंग रूम हो गया, वो सब भी सेट करके आ गई हूँ। और बच्चों का रूम भी मैंने सेट कर दिया था। और बार बार फिर वो ना फ़ोन लेके इधर उधर सेट करना पड़ता है, तो आज मैंने उधर सब कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे वानी को स्कूल से लेने भी जाना होता है। तो फिर फ़ोन को बार बार सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हमारी जो क्लीनिंग होती है ना, फिर उसमें भी थोड़ा सा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा लग ही जाता है। तो आज मैंने वो सब स्किप कर दिया है। बस अब सीधे आ गई हूँ बेडरूम में। मतलब क्लीनिंग कर दी है बट शूट करना स्किप कर दिया है। और यहाँ की बेडशीट मुझे चेंज करनी है। मैंने वाइट कलर की बेडशीट बिछा दी थी, बट वही है, घर में जब छोटे बच्चे होना तो एक तो लाइट कलर की बेडशीट और वाइट कलर की बेडशीट, आप सोच ही नहीं सकते कि एक दिन से ज़्यादा वो आपके बेड पे रुक जाएगी। तो वही है, एक दिन के लिए बिछाई थी, बानी ने उस पर कलरिंग भी की और कुछ ना कुछ गिरा ही दिया था। तो फिर मैंने वो हटा दी और यहाँ पे दूसरी वाली बेडशीट मैंने लगा दी है। और बस इस वाले रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी जो मेरा एज यूजुअल डेली का एक सेम रूटीन होता है, नहाना वाना हो गया मेरा। जो मॉर्निंग का काम होता है वो सब काम खत्म करने के बाद मैंने नहा भी लिया था। और आज मैंने पहन ली अपनी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, क्योंकि आज है तीज। तो सबसे पहले आप सभी को तीज की शुभकामनाएं, हैप्पी तीज। और हम लोगों में ना तीज का फेस्टिवल इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मतलब मुझे मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या करते हैं, शुरू से कभी देखा भी नहीं तीज का इतना मैंने। पर थोड़ा बहुत जो पता है कि हाँ, इस दिन ग्रीन कलर की ड्रेस पहनते हैं, ग्रीन कलर की बैंगल्स पहनी जाती हैं। तो मैंने भी जो ग्रीन कलर की बैंगल्स ली थी मैंने वही पहन ली है। और साथ में सूट पहन लिया है। सूट बेस मैंने ग्रीन कलर का लिया था, लेकिन वो मैंने पहना नहीं, वो मुझे पहनना है राखी पे, तो वो मैंने इसलिए नहीं पहना आज। और बस अभी थोड़ी देर में जाऊँगी बानी को स्कूल से लेने, इसलिए सोचा फेस्टिवल है तो चलो सूट ही पहन लेते हैं, साथ में बैंगल्स पहन लेते हैं। और ये बैंगल्स मैं पूरा दिन पहन के रखने वाली हूँ। हाँ, बस अभी बानी को लेने जाऊँगी तो पूरी नहीं पहनूंगी, बस एक एक पहनूंगी, क्योंकि बहुत छन 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 से आवाज़ आती है चलते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी जो वीडियो है होम मेकिंग से रिलेटेड होती हैं, तो आप चाहे तो अपनी फ्रेंड्स, अपनी भाभी, अपनी नंद, अपनी बुआ, अपनी चाची, सबके साथ मेरी जो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसको देख लूँगी बानी को स्कूल से लेने के लिए। आ गई हूँ, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह मैंने चेंज कर दी है। और साथ में ना हेयर फॉल बहुत हो रहा है। एक तो ये मौसम ऐसा ही वाला मौसम जो होता है ना, इसमें हेयर फॉल होता ही होता है। मेरे के बाली का, परी का, सबका ही हेयर फॉल हो रहा है। जबकि मैं कुछ ना कुछ होम रेमेडीज अप्लाई करती रहती हूँ हेयर में, बट फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि इतने तो स्वेटिंग बहुत होती है। सबसे मेन रीज़न तो मुझे यही लगता है कि इतनी स्वेटिंग होती है, बालों गीले रहते हैं, स्मेल्स हो जाती है, तो फिर हेयर फॉल होता ही होता है। और मेरा क्या है कि मैं इस सीज़न में तो डेली ही हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि काम वाम करते हैं तो बहुत स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो बाल चिपचिपे से वो गंदे से लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं हेयर वॉश कर ही लेती हूँ। और मैं उसका एक कार्ड रखने ही जा रही थी अलमीरा में। साथ में यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं, साथ में है फ्रूट्स, इसमें है घिया, बैंगन, नींबू, हरी मिर्च और प्लम है, और है ये पियर्स। तो ये सब मुझे ना सुबह ही मैंने वॉश कर दिए थे, फ्रिज में रखने थे, लेकिन आज मैंने फ्रिज में रखी नहीं, क्योंकि फ्रिज हो रहा है बहुत गंदा, साफ़ करने वाला हो रहा है। तो अगर रख देती तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने फ्रिज अच्छे से थोड़ा सा उसको साफ़ करूँगी, फिर इन सबको रखूँगी फ्रिज में। और बानी ऑरेंज खाने के लिए मांग रही थी, ऑरेंज की रट लगा रही थी उसने 2 दिन से कि पापा मुझे ऑरेंज खाना है।
तो अभी ऑरेंज का सीज़न तो है नहीं, और फ्रूट सीजनल हो वही खाना चाहिए। तो ये लेकर आ गए थे मौसमी। मौसमी भी इसको काफ़ी पसंद है, तो इसका जूस तो नहीं निकालूंगी, तो मैं इसको कट करके दूँगी। इसमें काफ़ी फाइबर होता है, ये वाला मौसमी ऑरेंज जैसे फ्रूट ना अच्छे होते हैं खाने में। तो पहले उसको फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, और फिर उसके बाद कुछ मैं थोड़ा सा किचन का सामान ख़त्म था वो लेकर आई हूँ। तो जो घर के नीचे यहाँ पे शॉप है ना, वहीं से ले लेती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती हूँ। क्योंकि घर के बिल्कुल नीचे ग्रोसरी की मतलब वो जो किराने की शॉप होती है ना, वहीं पे बोल देते हैं। तो अपना या तो लिस्ट दे देते हैं या फिर बोल के आ जाओ उनको, तो वो अपने आप घर भिजवा देते हैं। तो वही सेम बात पड़ जाती है, ऑनलाइन भी मंगवाऊंगी, इससे बेटर है इनको बोल दो तो जल्दी आ जाता है। तो वो मैं बोल के आ गई थी, वो सामान आ गया, वो भी मुझे थोड़ा सा रखना है, और सब फ्रिज में साफ़ करूँगी बाद में। उससे पहले मुझे लंच भी बनाना है, फिर परी खाने का टाइम हो जाता है। सो चलिए अब पहले परी को, तो पहले पानी को फ्रूट्स कट करके देखती हूँ। आलू बुखारा मेरे को बहुत पसंद है, फ्रूट मीठा खट्टा दोनों है। इसका छिलका खट्टा है, पर जो इसका पल्प है वो मीठा है, बट जो ये मेरे को पसंद है। वानी टीवी देख रही है और उसने वॉल्यूम काफ़ी तेज़ कर रखा है, बीच में आपको साउंड भी आ रहा होगा। तो बस इसको फ्रूट्स कट करके पहले दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं जो थोड़ी बहुत किचन की ग्रोसरी की आइटम लाई हूँ उनको अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि पूरे मंथ की ग्रोसरी नहीं आई है। कई बार ऐसा होता है कि बस थोड़ी बहुत आइटम ख़त्म होती है, तो फिर बस वही हम लोग मंगवा लेते हैं जितनी ख़त्म होती है। फ्लोर क्लीनर नहीं, ये है टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर ख़त्म था, हाथ में कस्तूरी में थी, और राजमा, काले चने, सूजी, अजवाइन और डाइट करती है। और इसके अलावा ब्लैक सॉल्ट लाना तो भूल गई, माइंड में नहीं आ रहा था कि क्या लाना। उसके बाद भी सोचती थी क्या लाना, बिल्कुल माइंड में नहीं आया। तो एक था ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। फिल करती हूँ। और अभी मानसून सीज़न चल रहा है, तो मानसून सीज़न में ना कोई भी आइटम होती है, चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, स्पाइसीज हो या फिर दालें हो, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप कंटेनर में फिल करते हो तो मेक श्योर जो इनका कैप है उसको टाइटली बंद करें। अगर हल्का सा भी लूज़ रह जाएगा तो उसमें एयर जाएगी और फिर वो चीज़ में नमी आ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो भी डिब्बे में फिल कर रही हूँ आइटम, उसको अच्छे से बंद करके फिर ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल थी, अजवाइन थी, कस्तूरी मेथी थी, मतलब जो भी आइटम लाई थी, बिस्किट वगैरह सबको मैंने डिब्बे में फ़िल कर दिया था। बिस्किट पहले के रखे हुए थे, बस उनको कंटेनर में फ़िल कर दिया है। और सूजी का पैकेट है, वो डेली यूज़ नहीं होता है, इसलिए उसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी ख़राब होती है, उसमें कीड़ा ना बहुत जल्दी लग जाता है। तो अगर आप कंटेनर में फ़िल नहीं करना चाहते ना, तो मानसून के टाइम पे अपनी दालें और स्पाइसीज हो, कोई भी ऐसी आइटम हो, उसको कंटेनर में या फिर पैकेट में फ्रीजर में रख सकते हैं, तो वो ख़राब नहीं होती हैं। उसके बाद अब मुझे लंच बनाना था, तो आज लंच में समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। और जब मुझे लंच में कुछ समझ नहीं आता ना कि क्या बनाऊं, तो मैं चिल्ला बना देती हूँ, क्योंकि गरम गरम चिल्ला ना क्रिस्पी सा बनाओ तो बच्चों को अच्छा लगता है और बड़े खुश होकर खा भी लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसन का चिल्ला बना दिया था, थोड़ी बहुत उसमें वेजीज थी वो ऐड कर दी थी, और दही और चटनी के साथ बच्चों को सर्व कर दिया था मैंने लंच। तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो रहा है, लंच के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आज मैंने लंच के बर्तन भी वॉश नहीं किए थे, इवन दिन में मैंने जो कपड़े वॉश किए थे उनको फोल्ड भी नहीं किया है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने भी बस पानी के साथ ना रेस्ट किया। मैं भी सो गई थी, एक्चुअली वही पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, तो मेरे लेग्स में ना बहुत पेन हो जाता है। कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, पर मेरे को लेग में पेन हो जाता है, तो फिर बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और अभी सो कर उठी तो चाय पीने का ही मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बना ली है, साथ में थोड़ी सी ले लूँगी नमकीन। वानी अभी सो रही है, इसलिए उसका दूध अभी गर्म नहीं करूँगी, जब वो जगेगी तभी गर्म करूँगी। और अभी मैंने उसको उठाया भी नहीं कि पहले मैं थोड़ी देर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, फिर वो थोड़ा सा तंग भी करती है ना, तो थोड़ी देर भी वो आराम से बैठने नहीं देती है। और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ी सी इरीटेशंस भी हो जाती है, कई बार इरीटेशन ना। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पर चाय वगैरह पी है अभी, और परी भी कोचिंग गई हुई है, और उसके बाद फिर वानी को भी मैं जगा दूँगी। और यहाँ पे वानी भी उठ गई थी, उसके लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, और अपना भी दूध वगैरह पिएगी, वो साथ में करेगी होमवर्क। तो उसने होमवर्क वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। सो के उठने के बाद कई बार बहुत हैप्पी मूड में होती है, और कई बार थोड़ा सा क्रैंकी मूड में होती है, लेकिन आज मूड बहुत अच्छा था। खुद से ही बैग लेकर आ गई है, क्योंकि उसको आज ड्राइंग का होमवर्क करना था। आपने ब्राउन कर दिया, ओ इरेज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, उसको इरेज कर देगी। देखो ये आपको लाइन दे रखी थी ना, लाइन ड्रॉ की ऑरेंज कलर में, कोई नहीं बाद में इरेज करना, पहले ब्राउन कलर करो इसमें। ठीक है मम्मी। ओके ओके मम्मा।
बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और साथ में रात के खाने की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी थी। तो आज मैं बनाने वाली थी कोफ्ते, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने चेंज कर दिया कि चलो घिया चने की दाल और चावल ही बना लेते हैं। और आज मेरा जो हेयर स्टाइल है ना, वो परी ने बनाया। वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कभी कभी करती रहती है। ठीक से नहीं बना तो थोड़ा सा देख के मुझे वीडियो में भी हंसी ही आ रही थी, पर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद डिनर हमारा बन ही गया था, दाल और चावल। और यहाँ पे हमने डिनर वगैरह किया है, साथ में दिन में रखी थी चटनी बनी हुई, वो भी ले ली थी। और ये रहा बानी की स्कूल की एक्टिविटी के 2 लैटर्न्स बनाने थे जो कि परी ने बनाए हैं। पहले मैं परी छोटी थी तो इसके बनाती थी, बहुत टाइम लगता था मुझे, मैं बहुत बिजी हो जाती थी उस टाइम पे। बट अब थोड़ी सी हेल्प मुझे परी से मिल जाती है और ये सब काम करने में ना परी को बहुत इंटरेस्ट आता है, बड़े अच्छे से बनाती है और उसने बना भी दिया था। और डिनर हम लोगों ने कर लिया था। किचन वगैरह आज मैंने क्लीन नहीं की, वो हस्बैंड ने कर दी थी कि तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने पूरा किचन जो रात के टाइम का था वो साथ में क्लीन करा के हेल्प करवा दी थी। और आज तीज है तो हस्बैंड घेवर भी लेकर आ गए थे, तो बच्चों को लग रहा था केक है। और यहाँ पे ना मैं बानी का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली वो वॉशरूम के बाद हैंड वॉश किए भी नहीं आ गई थी देख के कि केक है, तो फिर मैंने उसको वापस भेजा कि पहले हैंड वॉश करके आओ, फिर उसके बाद केक कट करेंगे। फिर हमने घेवर यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया और फिर उसके बाद हम सब ने अपना जो घेवर है उसको कट किया है और सब ने बैठ के यहाँ पे घेवर इंजॉय किया है। स्वीट्स है तो सोचा था कि खाना खाने के बाद ही खाएंगे। फिर सब ने मिल के यहाँ पर ना घेवर खाया और मुझे लगा था बिल्कुल इसमें छोटा सा होगा, लेकिन जब मैंने डिब्बा खोला तो देखा हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा घेवर लेकर आ गए थे। तो हमने यहाँ पे बैठ के अपना जो तीज का सेलिब्रेशन होता है ना, छोटा सा बस ऐसे मुंह मीठा किया है, वो किया है। और साथ में अब इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का थोड़ा सा भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।